Assalamu alaikum 3 class. How are you students? I hope you will all be fine at homes. तो स्टूडेंट्स आज हम अपना न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक का काम करेंगे। पपी एंड आई का हम जो यूनिट हमने स्टार्ट किया था अपनी कंटेंट की बुक में, आज हम इस बुक का वर्कबुक का काम करेंगे। इसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो ये है पेज नंबर 51, पपी एंड आई। पहले आपने क्लास वर्क लिखना है और डेट लगानी है, उसके बाद हमने काम शुरू करना है। तो बच्चों यहाँ हमारे पास कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास पेयर्स हैं, ठीक है। देखें, मेन एंड वुमेन, कैट्स एंड डॉग्स, एप्पल्स एंड पियर्स। बच्चों किसी ना किसी चीज़ के पेयर तो बने होते हैं ना, आपको पता है ना, मैन और वुमेन एक दूसरे का पेयर है, कैट्स और डॉग ये भी एक दूसरे का पेयर है, इसी तरह एप्पल और पेयर्स ये भी एक दूसरे का पेयर्स हैं। इसी तरह यहाँ हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और कुछ क्लोज भी दिए गए हैं, ठीक है। इन क्लोज में कुछ जो हैं बॉक्स, तो बच्चों कुछ क्लोज जो से हैं वो हमारे पास बॉक्स की फॉर्म में है और कुछ क्लोज जो हैं पिक्चर्स की फॉर्म में है। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। कंप्लीट दीज वेल नोन पेयर्स, यूज द पिक्चर, क्लोज एंड वर्ड्स। पहले है बच्चों हमारे पास कप, एंड कप के साथ क्या चीज़ मैच होगी, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, हम देखेंगे तो सॉसर मैच हो रही है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉसर। कप एंड सॉसर। नंबर बी, बो एंड बो। बच्चों कहते हैं कमान को होती है, कमान का नाम सुना है ना आपने, तो बो होती है कमान, तो इसके साथ हमारे पास क्या होगा जी, एरो। पिक्चर में हमारे पास एरो बना हुआ है, बो एंड एरो। नंबर सी, डैश एंड बटर। बटर किसके साथ लगता है, देखें तो हमारे पास ब्रेड बनी हुई है, तो यहाँ हम ब्रेड लिखेंगे, ब्रेड एंड बटर। बाकी बच्चों मैं आपको ऑरली बताऊंगी, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। हैंड्स एंड फीट। नंबर ई है डैश एंड सोल, हार्ट एंड सोल। नंबर एफ, किंग एंड क्वीन। नंबर जी, हॉर्स एंड कार्ट। नंबर एच, dash and needles, pins and needles. Number I, knife and fork. Number J, ladies and gents, gentlemen भी लिख सकते हैं। K, land and sea. Number L, pen and ink. Number M, skin and bone. Number N, heaven and earth। तो बच्चों ये ऑप्शन यही दिए गए हैं, कुछ हमारे पास राइट हैं और कुछ पिक्चर्स फॉर्म में हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये बच्चों हमारे पास पेज नंबर है 52, वर्ड्स फॉर ग्रुप्स। यहाँ बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं और इसी तरह उन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है नीचे दी गई फिल इन दी ब्लैंक्स में, ठीक है। चले आए मिलकर सॉल्व करते हैं। नंबर ए, अ डैश ऑफ ग्रेप्स। तो बच्चों ग्रेप्स का क्या होता है, अगर आप इनको पढ़ो, जी हाँ बंच होता है, a bunch of grapes. Okay students, number B, a dash of books. Books हम कहाँ रखते हैं, ढूंढ लेते हैं यहाँ से जी, शेल्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर सी है अ डैश ऑफ बीज। मक्खियों का क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ हमें पता चलता है कि मक्खियों का स्वयं होता है, नंबर लास्ट पे, अ स्वैम ऑफ। उसके बाद बच्चों बाकी का मैं ऑरली बताऊंगी, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, अ पैक ऑफ वुल्व्स। नंबर एफ, अ डैश ऑफ एंड्स, अ नेस्ट ऑफ एंड्स। नंबर जी, अ डैश ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। नंबर ए, अ बंडल ऑफ स्टिक, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लेना है ऊपर बॉक्स में से वर्ड्स चूज करके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 53 है, क्रॉसवर्ड्स। यहाँ बच्चों हमारे पास एक पजल है। पजल मुझे पता है आप लोग कितने शौक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं वो आप समझ लें, फिर आप लोग इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप ये देख लें कि अक्रॉस किसे कहते हैं और डाउन किसे कहते हैं। अक्रॉस का मतलब है बच्चों कि लाइन आपने इस तरतीब से फिल करनी है, ठीक, और दूसरी तरफ है डाउन। डाउन बच्चों ऊपर से नीचे, ठीक है। अक्रॉस का मतलब है इधर से
यहाँ तक और डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉज दिए गए हैं वो आप देखें, अक्रॉस की क्लॉज यहाँ दिए गए हैं, डाउन के क्लॉज यहाँ दिए गए हैं। इसका मतलब है बच्चों कि जो लफ्ज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 से, वो अक्रॉस पे लिखना है। जो नंबर 2 से शुरू हो रहा है, इस लाइन के सारे वर्ड अक्रॉस के हैं और इस तरतीब के सारे वर्ड डाउन के हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अक्रॉस के भी दिए गए हैं और डाउन के भी दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, उसकी मदद से भी हमने इस पज़ल को सॉल्व करना है। तो देखते हैं वो पिक्चर्स कौन सी हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पिक्चर अक्रॉस की हैं और ये डाउन की हैं। ये भी इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगी। जैसे हमारे पास नंबर 1 की ऑप्शन है रिंग। हर ऑप्शन के साथ उसका नंबर लिखा गया है। आपने ध्यान ये रखना है कि आपने अक्रॉस वालों को अक्रॉस की लाइन में फिल करना है और डाउन वालों को ऊपर से नीचे फिल करना है। ठीक है, चलिए आए हम देखते हैं इसको कैसे फिल करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास अक्रॉस में जो हमने फिल करना है वो एक रिंग है और जो हमने डाउन में फिल करना है वो रॉकेट्स हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे लिखना है। जी, अक्रॉस में हम लिखेंगे रिंग। ठीक है, अब डाउनवर्ड्स में रॉकेट के स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, ये रॉकेट्स के लिख लिए। अब देखते हैं क्लू नंबर 2 क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिया गया है, द ऑपोजिट ऑफ कम। ठीक है, ये 2 के साथ हमने लिखना है। कम का ऑपोजिट क्या होगा? जी हाँ, गो। यहाँ पर हम जी पहले से लिखा हुआ है तो आगे हम लिखेंगे ओ। अब हम देखेंगे क्लॉज नंबर 3 कहाँ है। शी इज़ अ गर्ल बट डैश इज़ अ बॉय। अब बट ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ हम लिखेंगे ही। तो ये डाउनवर्ड है नंबर एच पे। नंबर 3 पे हम एच लिखेंगे और उससे नीचे हम ई लिखेंगे, तो यहाँ है ही। नंबर 3 का बच्चों हमने डाउनवर्ड लिख लिया। अब हम इसका अक्रॉस का क्लॉज लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है द ऑपोजिट ऑफ देयर। देयर का ऑपोजिट लिखना है। देयर होता है बच्चों वहाँ, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेयर। एच हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, आगे हम लिखेंगे ई आर ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हेयर। अब हम ढूंढेंगे नंबर 4 का। तो बच्चों ये बड़ा इजी है, इसको आप खुद सॉल्व करें, आपको इसे करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2 पार्ट अ स्मॉल क्रॉसवर्ड। यहाँ पे भी बच्चों हमारे पास एक पजल बना के दिया गया है, लेकिन ये सॉल्व है। और यहाँ हमारे पास कुछ लाइन्स दी गई हैं और उन्होंने हमसे पूछा है कि ये आपने बताना है कि ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं और उनके बारे में एक सेंटेंस लिखना है। Here is a small crossword the words have been put in. You have to write the clause. आपको अब clause लिखने हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है बच्चों हमारे पास PEG। PEG बच्चों एक पैग होता है, वो किस लिए यूज होता है उसके बारे में हम लिखेंगे। ये बच्चों अ स्मॉल पीस ऑफ वुड होता है हैंग करने के लिए, तो इसके बारे में हम लिख देंगे अ स्मॉल पीस ऑफ वुड to hang things. जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्रॉसवर्ड है हमारे पास पैग। पैग का मैंने आपके लिए राइट कर दिया है, पैग अ स्मॉल पीस ऑफ वुड टू हैंग थिंग्स। दूसरा क्या है हमारे पास? TIN, टिन। तो यहाँ हम टिन के बारे में लिखेंगे। टिन मालूम है ना बच्चों आपको क्या होता है? जी, एक टिन छोटा सा एक बॉक्स होता है मेटल का, जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अ मेटल बॉक्स टू स्टोर थिंग्स। जी, अब हम डाउनवर्ड देखेंगे। पहले है हमारे पास POT, पोट। पोट आपको पता है ना बच्चों, किसी भी बर्तन को कहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉट। पॉट कहते हैं एक कंटेनर को। दूसरा वर्ड है बच्चों हमारे पास GUN, गन। गन आपको पता है ना बच्चों? जी, आपको पता है कि गन एक डिवाइस होती है जिसे हम शूटिंग के लिए यूज करते हैं।
तो इसे हम लिख सकते हैं अ डिवाइस फॉर शूटिंग। जी स्टूडेंट्स, तो आपने ये काम नीटली अपनी बुक पे कर लेना है और इसे अच्छी तरह से आपने याद भी कर लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।